मैक्सिमम मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 28 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी 50% काउंटिंग भी आप कहिए कि हुई नहीं है। एक बार 50% जब काउंटिंग हो जाती है, मान लीजिए 14 राउंड की काउंटिंग हो गई है, उसके बाद ये होता है कि आप कहते हैं कि आप सेटल हो गया है, अब मामला जो है इससे इतर उतर नहीं होगा। उधर हिमाचल की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है और हमें पंकज ने बताया भी था कि 6 जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के हिमाचल में, उसमें कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन चारों लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मलूक नागर जी। रूबिका जी, एक देश में एक बढ़िया बात और पूरे देश में एक अच्छी चीज है जो पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे है कि जम्मू कश्मीर में जहां पे उमर अब्दुल्ला जी और मैडम महबूबा मुफ्ती जी, अगर इनके 15 साल पहले के इंटरव्यू देख लिए जाएं तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान का कोई आदमी बोल रहा है। वो दोनों चुनाव हार रहे हैं। 370 का जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है देश में, वो कश्मीर में एक ये चौंकाने वाली खबर है। और जहां तक बात है पूरे देश की, सरकार 100% बन रही है और अभी तो 30% के करीब भी खुला नहीं है। जब तक 100% खुलेगा सर 400% बन रही थी ना पहले, मलूक भाई 400% बन रही थी ना, अब 300% बन रही है। 400। अच्छा, शेयर बाजार में ब्लड बात है भाई साहब, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक मिनट मलूक भाई, मलूक भाई, उम्मीदें इतनी ज्यादा थी आप लोगों से, बाजार को 2200 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 2200 अंकों की गिरावट, इसको ब्लड बात शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर जवाब दीजिए ना भाई, आप तो रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से एक मलूक भाई थे, है ना, जब चुनाव लड़े थे तब, तो आप ही बता दीजिए शेयर बाजार को क्या हो गया है? भाई एक चीज सुन लो। बोलिए मलूक जी, बोलिए। अमन भाई, मैं बता रहा हूँ शेयर बाजार को, सुनो मेरी बात तो सुनने दो। एक तरफ 295 का था, एक तरफ 400 का था। प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस देखें तो अभी भी 400 वाली बात में हमारी में ज्यादा दम है। तो 400 वाली बात में अभी भी दम है। 543 सीटों के रुझान जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। कंगना 31,000 वोटों से आगे। भाई जब मैं मंडी का जिक्र कर रहा हूं, मुझे पंकज याद आ रहे हैं। मंडी में कंगना 31,000 वोटों से आगे चल रही हैं, मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अधीर रंजन लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन, खबर आ रही है, लीड कर रहे हैं और उधर अमित शाह भी लीड कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर 50,000 पार कर चुके हैं लीड में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों की बातें खिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इलाकों में शुरुआती रुझान में नजर आया था कि संभवतः अजय राय कुछ आगे हुए थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 41, क्योंकि जो जीत का रिकॉर्ड की बात की जा रही है वो तो संभवतः या तो गांधीनगर या वाराणसी से, और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000, कंगना 31,000, मोदी 41,000, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमीश की एंट्री के साथ ही प्रधानमंत्री अमीश 41,000 वोटों से आगे प्रधानमंत्री। बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और एक बड़ी जीत की तरफ ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को जो जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रही है। 298 पर एनडीए इस समय बना हुआ है, लेकिन कई टाइट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां के मुझे लगता है कि रुझानों और नतीजों में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक जितना ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नीचे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी स्विंग स्टेट है। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश ने बाजी को पलटा है और उत्तर प्रदेश की वजह से आज इंडिया अलायंस की यह स्थिति है। और इस समय बड़ी खबर यह बता देना चाहती हूं मैं कि राजौरी अनंतनाग से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ है 1,10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी इस वक्त जानकारी मिल रही है कि आगे चल रही है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हुए अभी डिफरेंस 41,000 वोटों का दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय बीजेपी और एनडीए 300 को स्ट्रगल करता हुआ और बीजेपी मेजॉरिटी को स्ट्रगल करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है रूबिका, इस समय की परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी के अपने बूते पे बहुमत ला पाएगी, जो थोड़ा कठिन यहां से दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी यहां से अपना नंबर बढ़ाती भी है तो 260-62 तक जाएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस ने कुछ दलों के साथ बातचीत को इनिशिएट किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है
कांग्रेस ने कुछ दलों के साथ बातचीत को इनिशिएट किया है जो अदर्स के खाते में है, यानी कुल मिलाकर सरकार जोड़ तोड़ की सरकार बनती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 1 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज कंटेस्ट है। लेकिन स्विंग स्टेट उत्तर प्रदेश, स्विंग स्टेट राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों राज्यों ने बदल दिया है खेल। लेकिन शेयर बाजार में भी 2800 अंकों की गिरावट, यानी इंडेक्सेस फॉल हो रहे हैं, यानी सेलिंग देखने को मिल रही है। बाजार की अनएक्सपेक्टेड लाइन पे ये रिजल्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को पूरा भरोसा था कि फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा अभी आता हुआ नहीं दिख रहा। तो टैली आपको एक बार फिर से बता देती हूं, निशिकांत दुबे अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन 2800 अंक शेयर बाजार गिरा हुआ है। ओके, 543 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं। एक बार फिर से आंकड़ा गिरा है। एनडीए 297 पर आकर टिक गया है, इंडिया गठबंधन 224 पर है। और इस वक्त खबर, जैसा अमीश बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से यह है कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने बाकी दलों से, क्योंकि अन्य देखिए 22 सीटें अन्य को मिल रही है इस वक्त, तो ये अन्य कौन है और अन्य के साथ जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है। और ऐसे में आप देखिए कांग्रेस 92 पर है, समाजवादी पार्टी 33 पर है, टीएमसी 30 पर है, डीएमके 20 पर है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10 पर है, एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी 8 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी के खाते में यहां पर 4 सीटें हैं और बाकी जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो 26 सीटों पर है। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन में 92 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। पंकज बुला रहे हैं। और देखिए टीएमसी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, सपा ने तो अप्रत्याशित शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने का जगरनट चला है और अखिलेश यादव ने, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। संजीव बालिन भी अपनी सीट पे पीछे हो गए हैं। अब एनडीए का नंबर 294 पर आता हुआ 295 से नीचे खिसकता हुआ, यानी कुल मिलाकर जोड़ तोड़ की सरकार दिखाई दे रही है। बीजेपी का नंबर जो है वो 240 के आसपास सेटल होता हुआ। रूपिका, तो विवेक हमारे साथ है, सितेश के सिंह, सतीश के सिंह, ये अन्य दल कौन से हो सकते हैं जो कि कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं या बीजेपी के खाते में भी आ सकते हैं? देखिए, अब देखिए, किसी का कोई नीति और कोई सिद्धांत तो है नहीं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इवन बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरपी और अन्य में ये छोटे छोटे दल है, कौन उनसे बढ़िया नेगोशिएट करेगा, क्या माल देगा, उसके आधार पर तय होगा। लेकिन अंतिम नतीजे आ जाने दीजिए। कुल मिला के ऐसा है। पार्टी के सतीश जी 1 सेकंड जुड़ चुके हैं, मैं आती हूँ आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। ये देखिए, वाला हाथ जोड़ रहे हैं, 293 अंक इस वक्त आपके दिखाई दे रहे हैं। 400 पार कहाँ है प्रभु? ये तो 300 पार के लाले। मैंने कल कहा था, मैं मिठाई का डब्बा लाया हूं इनके लिए। सतीश जी, मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं नमस्कार। सतीश जी, शहजाद भाई, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ। मैंने अमीश भाई, मैं बात पूरी कर लूं। सतीश जी को स्क्रीन पर लीजिए ना। मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, देखिए हाँ। सतीश जी, ऐसा है कि विनम्रता भाव जब जीतते तब तो और बेहतर होता है, और जब आपकी टीम हार रही है तब भी अगर विनम्रता नहीं है और इतने घमंड में आप आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे बड़ा हैरानी होती है। मुझे क्यों बोल रहे प्रभु, आपकी सरकार ना 295, अरे मेरा कोई दल वाल नहीं है। आप ही ये कमेंट्री कर रहे हो, पत्रकार हैं आप ही कमेंट्री। अरे भाई, आप कमेंट्री लगातार कर रहे हो, तो इसलिए आप मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। सतीश जी, आप बड़े सीनियर व्यक्ति है, ऐसे मत कीजिए। देखिए ऐसा है रूबिका जी, मुझे लगता है कि अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक बात स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु का विषय नहीं बचा। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस, लेकिन बड़ी खबर यह है, कांग्रेस जेडीयू के संपर्क में है, कांग्रेस जेडीयू के संपर्क में है। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा है तो 14 सीटें अगर वहां चली जाती है तो क्या होगा? शहजादपुरा वाला खेल हो गया। ये तो ऐसा है अमीश भाई, अभी तो मैच चल रही है, मैच के बीच में पोस्ट पोल एनालिसिस कैसे मैं कर लूं? मुझे लगता है कि अभी आप देखिए 1 या 1.5 घंटे, अभी तो ये 50% काउंटिंग अभी तक नहीं हुई है। अभी मैं रूबिका जी को सुन रहा था कि अभी तो 50% काउंटिंग हुई तक नहीं है। फिर भी एनडीए की सरकार स्पष्ट तरीके से बनती नजर आ रही है। मुझे लगता है 11:30 से लेकर 12, 12:30 तक तस्वीर साफ हो जाएगी।
उसके बाद ये आगे का विश्लेषण कर सकते हैं। पर ये मेरा तो विश्लेषण नहीं है मतलब मैं ना, हैरान हूँ शहजाद, कि जो ये 295 नहीं विश्लेषण पहुंच नहीं पाए है। हैं। पंकज भार्गव के पास एक कुछ सेकंड, जानकारी है। बस पंकज भार्गव के पास चले जाते हैं। पंकज भार्गव, ताजा अपडेट क्या है? अमीश एक सेकंड, एक सवाल है। शहजाद, आप ये कह रहे हैं कि 294 पार आप लोग जाएंगे, लेकिन एनडीए सरकार बनाते हुए बीजेपी तो नहीं बना पाएगी ना, खेला तो वहां हो जाएगा। बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी ना, फिर तो तोड़फोड़ आराम से हो पाएगी। आपको रूबिका जी अभी बज रहे हैं 11 सवा 11 बजे, जहां तक मैं देख सकता हूं। मैं आपको 11:05 बजे है। 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी स्वयं स्पष्ट बहुमत पार कर रही होगी और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। 12:30 दोबारा आपसे पूछूंगी, पंकज का रुख कर लेते नहीं हैं। ओके शहजाद, एक सेकंड। मैं तैयार हूं। अमीश और रूबिका देखिए, सतीश जी और शहजाद तो ठीक है, मैं भी आपका अपना हूं भाई, तो मेरे पास भी बीच बीच में आया कीजिए आप। तो साउथ इंडिया की जरा बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की मैं बात आपको बताना चाह रहा था। यहां बीजेपी का अकाउंट खुला नहीं है। अगर हम डीएमके और कांग्रेस को मिला लें, पुडुचेरी को मिलाएं, तो 37 सीट्स पे लीड कर रही है डीएमके और कांग्रेस मिलके। एआईएडीएमके सिर्फ 2 और बीजेपी का खाता नहीं खुला है। तो तमिलनाडु में जो है वो कमल नहीं खिल पाया। तो ये बड़ी खबर, तमिलनाडु में कमल नहीं खिल पाया है। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं पंकज, जो कि इंपॉर्टेंट है इस समय। एनडीए का नंबर 290 है, इंडिया अलायंस का नंबर 230 पहुंच गया है। सिर्फ 60 सीटों का डिफरेंस यहां पर रह गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कितनी सीटें क्लोज मार्जिन की सीट्स हैं अक्रॉस इंडिया? क्लोज मार्जिन वाली सीट अक्रॉस इंडिया कितनी है, और उसमें बीजेपी एनडीए कहां प्लस है और इंडिया कहां प्लस है? देखिए उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वहां क्लोज मार्जिन है। तो यानी वहां आप जो आगे राउंड्स बढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हर जगह क्लोज मार्जिन है, तो खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां क्लोज मार्जिन है। लेकिन अगर मार्जिन ज्यादा हुआ है तो उन स्टेट्स में, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये वाली स्टेट्स जो ऐसी है, हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेट्स ऐसी हैं जहां मार्जिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जी, आप कह रहे हैं कि क्लोज मार्जिन वाली सीट उत्तर प्रदेश में काफी है। अजीज खान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अजीज खान का रुख कर सकते हैं। अजीज खान, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन इंडिया अलायंस का, और समाजवादी पार्टी को पूरा क्रेडिट जाता है इसका, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, और एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। अमीश भाई, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, भाई इको आ रहा, प्लीज ठीक कर दें। एको ठीक कर लीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश में जो पोजीशन है अमीश भाई, ईमानदारी की बात तो ये है कि आज यही स्थिति दूसरी जगहों पे भी है। अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान आ रहा है, और आप देखेंगे 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं राजस्थान की स्थिति देखें आप, किस तरह दावा किया जा रहा था, तमाम हालात बताए जा रहे थे। महाराष्ट्र में क्या क्या नहीं कहा गया, आप देखें वहां पर भी लगातार यही हालात मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं वेस्ट बंगाल, जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाया गया और बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर दावा किया, यकीन मानिए इसी तरह दावे इन्होंने तमाम जगह किया है। मैं उन दावों को अभी भी कह रहा हूं कि 1-1.5 घंटे के अंदर वो दावा बहुत कुछ पलट जाएगा और बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अजीज भाई, मैं आपको ये बता देती हूँ, अब तक 8% वोटों की काउंटिंग हुई है। 8% वोटों की, ठीक है। एनडीए जो है वो 269 सीटों पर इस वक्त लीड कर रहा है, इंडिया 178 पर, और ट्रेंड्स जो अभी तक मिले हैं वो 467 सीटों के कुल मिले हैं। मैं ईसीआई के मुताबिक आपको बता रही हूँ इस समय। अगर रूबिका जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि अभी तो ये बहुत इनिशियल फेज है, बस, हाँ। और ये तो बहुत इनिशियल फेज है। अभी आप देखिएगा 8% वोट की काउंटिंग होने में ये हालात पैदा हो गए हैं। आप सोचिए कि अभी बहुत राउंड बाकी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, जो ट्रेंड होता है वो पता लगता है। अब एनडीए का नंबर 290 से भी नीचे जाता हुआ 290 से नीचे खिसकता हुआ एनडीए का नंबर 280, वही 289 पे आ गया। 290 से नीचे खिसकता हुआ 232 के आसपास इंडिया है। शहजाद पूनावाला, एक बात तो सेट है कि इस बारी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां से अब बहुत कठिन दिख रही है। हम 11:10 पे बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जोड़ तोड़ की सरकार चला पाना आपके लिए कठिन तीर साबित होगा? टेढ़ी खीर है ये। सबसे पहले अमीश जी, एक चीज केवल आप मेरे लिए करिए, आप और रूबिका, कि अजीज खान जी से लिखित में ले लीजिए कि इसके बाद 12:30 बजे ईवीएम को गाली नहीं देंगे। एक बात बोल दीजिए, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर कैप्चर कर दीजिए कि 12:30 बजे ये लोग मिलकर ईवीएम को गालियां नहीं बकेंगे। ये लिखित में लीजिए, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, अमीश जी,
मैं वो हजाम नहीं हूं जो बच्चा पैदा होने से पहले हजामत करना शुरू कर दे। बच्चा पैदा होने दीजिए। 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत पाने वाली है। 12:30 बजे आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत पाने वाली है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। एनडीए तो ऑलरेडी बहुमत में है। रूबिका जी 10 जी सेकंड जी मुझे जी दीजिए, 10 जी सेकंड। देखिए अभी शहजाद ने कहा कि क्या की बात शहजाद कर लें भाई? और ये लिखित में कहां ले से लें। आपने 12:30 रूबिका जी, सतीश जी को दिखाइए। हाँ, अजीज भाई लिखित में दे रहे हैं तो ये तो लिख गलत तो बात लीजिए है ना, ना। लिख तो अब देखिए लीजिए। ईवीएम को गाली देंगे। अब ईवीएम को गाली नहीं, देंगे। नहीं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सत्य प्रकाश जी कहां जाते हैं। देने सत्य लायक प्रकाश जी आप है, एनडीए के साथ, दिया जाना चाहिए। सत्य प्रकाश जी आप एनडीए के साथ हैं या जैसी खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि कांग्रेस आपके साथ संपर्क करने में लगी हुई है? उन तमाम सोर्स को अभी खारिज करिए। 1 बजे का इंतजार करिए। मैं शहजाद पुणे वाले से थोड़ा आधे घंटे का वक्त ज्यादा ले रहा हूं। हाँ। तो 1 बजे का इंतजार करिए। बहुत क्लोज मार्जिन पे कई सीटें चल रही हैं। वो सीटें आगे बढ़ेंगी, इसका भरोसा रखिए। बहुत अमीश, लेकिन कमोबेश देखिए 11-10 देखिए पहले सुबह जब थे तो नहीं, लेकिन अमीश वो जो पटाखे फूटने लगते हैं, लड्डू वो नहीं फटने लगते हैं। बताइए। रूबिका जी, देखिए, 2015 में हम ऐसा जब हुआ सुबह था। 9:30 बजे 10 बजे अपने सरकार बदलेगी। इंटरेस्टिंग है रूबिका, हम जब सुबह 9:30 बजे थे तो सब 2015 कह रहे थे में आप ऐसा 11 हुआ बजे का था इंतजार बिहार करिए। विधानसभा में अब 11 बज गए तो 12 बजे का इंतजार करिए। नहीं, अब देखिए सरकार बदलेगी, 12 से 12 बजे का 1 देखिएगा। बजे का इंतजार करिए। लेकिन वाकई ये जो नतीजे हैं इसमें एनडीए को बहुमत जरूर है, लेकिन बीजेपी बहुमत से पीछे इस समय दिखाई दे रही है मौजूदा परिस्थिति के अंदर। लेकिन इस समय बीजेपी के लिए जो स्विंग स्टेट्स है, इंडिया उसकी बात- बनाएगी। one second, विवेक 1 सेकेंड। इस समय जो बीजेपी के लिए स्विंग स्टेट्स है वो ओडिशा है, बड़ी स्विंग स्टेट है बीजेपी के लिए। 16 सीटों पर बीजेपी वहां पर आगे दिख रही है। इंडिया अलायंस के लिए बड़ी स्विंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। मैं फिर कह रहा हूं महाराष्ट्र से ऊपर उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस ठीक करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 65-64 सीटों की उम्मीद थी। वहां पर बीजेपी को लगभग 19 सीटों का नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के कई दिग्गज, चंदौली में महेंद्र पांडे हार रहे हैं, खोसी में चुनाव बीजेपी हार रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि स्मृति ईरानी अब अपनी सीट पर आगे हो गई है, कम वोटों सही, लेकिन अभी आगे चल रही है। लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा अब 100 के करीब अपने बूते पहुंच रहा है। 98 पे कांग्रेस है, 100 के भरोसे बूते कांग्रेस आ रही है, यानी कांग्रेस 100 सीटों पर जीत के आ रही है। यानी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को इस बार मिलेगा, ये तय है। अच्छा, कुछ जो वीआईपी चेहरे हैं उनमें आपको बता देती हूँ। पीयूष गोयल जो है वो उत्तर मुंबई से आगे चल रहे हैं 49,711 वोटों से। अब जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से फिर 2,500 वोटों से आगे निकल गए, क्योंकि इससे पहले खबर यह आई थी कि सातों की सातों सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन रुझान 543 में से 289 एनडीए गठबंधन को, 233 इंडिया गठबंधन को, अन्य के खाते में 21 है। किंग मेकर अगर इन दिस केस बीजेपी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं लाती है, 272 नहीं लाती है, तो फिर जो कांग्रेस संपर्क में आने लगी है, जेडीयू से संपर्क में है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, तमाम अन्य दलों के संपर्क में आ चुकी है, क्योंकि आंकड़ा 233 के आसपास इंडिया गठबंधन का इस वक्त विवेक दिखाई दे रहा है। मैं बड़े क्लियरली आपको बता रहा हूं, जो एग्जिट पोल्स थे इनएक्यूरेट निकले, हम कह भी रहे थे इनएक्यूरेट हैं, लेकिन जो आपके एनालिस्ट न्यूज 18 में बैठे हैं, हम लोगों ने सही प्रेडिक्शन 7 फेजेस की रेगुलरली करी है। हमने परसों भी यही कहा था कि 295 पे सरकार बनेगी थिन मार्जिन से। मैं इंडिया अलायंस कह रहा था, सतीश जी बीजेपी और एनडीए को क्रेडिट दे रहे थे, और वही फिगर आपका एग्जैक्टली आज निकला। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने जाकर के और चीजों को पता किया, लेकिन मानना पड़ेगा एक्सपीरियंस होता है। और सतीश जी का जो आज सुबह आते ही इन्होंने जो प्रेडिक्शन करा, दैट वाज आल्सो ऑन द टॉप। इस समय इंटरेस्टिंग है कि और सरकार इंडिया अलायंस अब आगे निकल गए 43 सीट पर, यानी बीजेपी को पहली बार बीते 10 साल के अंदर बहुत बुरी हार देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह डिसाइडिंग फैक्टर है चुनाव का। इंडिया अलायंस 43 पर, कांग्रेस 8 पर, 36 पे उसके साथ चल रही है समाजवादी पार्टी। एनडीए 36 पर। सिमट क्या ही है बीजेपी, सिमट गई है उत्तर प्रदेश के अंदर।